इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसके बारे में होता है, इसके बारे में भी हम सब जानेंगे। पहले इसकी पहचान जान लेते हैं कि कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए देखते हैं पहचान। पहला है हैबिट यानी आदत, और दूसरा है डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या क्या है, और तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे पहला मुर्गी अंडे देती है, दूसरा धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तीसरा सूर्य हमें प्रकाश देता है, और चौथा है न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस रहती हैं वो भी किस टेंस में रहती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती हैं। और ऐसे अगर आपको समझ में ना आए तो एक शॉर्ट में जान लीजिए, सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह मंदिर जाता है, ता है आखिरी में आया कि नहीं। और दूसरा श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है, ता है, देखिए ता है आया। राम क्रिकेट खेलता है, इसमें भी ता है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे जरूर जानिएगा। केस 1 की तरफ बढ़ते हैं। केस 1 में है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पहले हम इसका रूल जान लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें यस या ES प्लस IES, इसमें से तीनों में से एक कोई ऐड होगा, प्लस अदर वर्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है ही, सी, इट, राम, श्याम, चाइल्ड, ETC। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। प्लूरल सब्जेक्ट I, you, we, they, people, children। और ये देखिए जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें उसके वर्ब में कोई भी ना यस ना ना ES ना IES कुछ भी नहीं जुड़ता है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो, अगर सिंगुलर है तभी जुड़ेगा यस या ES या IES। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, इसमें वर्ब में इसमें ES जुड़ा है। दूसरा श्याम कॉलेज जाता है, श्याम गोज टू कॉलेज, इसमें भी E जुड़ा है, ES जुड़ा है। अमन सेब खाता है, अमन ईट्स एप्पल, इसमें भी यस जुड़ा है, इसमें S जुड़ा है। वह बहुत रोता है, ही वीप्स मच, इसमें भी वर्ब में यस जुड़ा है। केस नंबर 2 है निगेटिव सेंटेंसेस। रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू नॉट लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। चलिए देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट। जैसे ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, ये सब हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं I do not, you do not, we do not, etc. ये भी ऐसे हो गए प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। जैसे एग्जाम्पल्स, वह स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school, he वह क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए does not प्रयोग किया। और दूसरा एग्जाम्पल है श्याम कॉलेज नहीं जाता है, श्याम does not go to college, जाता कॉलेज नहीं जाता, श्याम है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लगा डज नॉट। तीसरा एग्जांपल है मैं सेब नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट एप्पल, आई यानी कि मैं है प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए डू नॉट यहाँ यूज हुआ है। और चौथा एग्जांपल है वे नहीं रोते हैं, दे डू नॉट वीप, वे यानी कि दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वर्ब डू नॉट लगा है, सिंगुलर डू नॉट यहाँ पे लगा है। और केस नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसमें रूल है पॉजिटिव के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और निगेटिव के लिए है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए एग्जाम्पल्स, क्या वह स्कूल जाता है, पहले क्या है ये देखिए क्या वह है, वह कौन सा सब्जेक्ट है, वह है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा
डज लगेगा। डज ही गो, V1 यानी कि गो टू स्कूल, अदर वर्ड। और दूसरा एग्जाम्पल है, क्या श्याम कॉलेज जाता है? श्याम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज लगा। डज श्याम गो टू कॉलेज। और थर्ड एग्जाम्पल है जो कि निगेटिव है, क्या मैं सेब नहीं खाता हूं? मैं क्या है? मैं है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए लगा डू आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि ईट, फिर अदर वर्ड एप्पल। डू आई नॉट ईट एप्पल? क्या मैं सेब नहीं खाता हूं? चौथा एग्जाम्पल है, क्या वे नहीं रोते हैं? डू दे नॉट स्लीप वीप? डू दे नॉट वीप? दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए लगा डू। डू दे नॉट वीप? क्या वे नहीं रोते हैं? केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। WH फैमिली, पॉजिटिव और निगेटिव। रूल क्या कहता है? पॉजिटिव के लिए WH वर्ड क्या होता है? जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, etc प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये निगेटिव के लिए देखता हूं कौन सा रूल है। निगेटिव के लिए रूल है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। शॉर्ट में WH फैमिली के लिए जो कि पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव में जहां सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लग जाएगा, ये निगेटिव का रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह स्कूल कब जाता है? इसका पहचान है, बीच में अगर कब आए, कब, कहां, कैसे, कुछ ऐसे अगर आए तो मान लीजिए WH फैमिली है, तो पहले क्या कहा? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? व्हेन, कब यानी कि व्हेन। फिर डू या डज, व्हेन डज ही है, इसलिए कौन सा? ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा? डज होगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल? वह स्कूल कब जाता है? दूसरा एग्जाम्पल है, श्याम कॉलेज क्यों जाता है? Why does श्याम गो टू कॉलेज? श्याम क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज लगा, यानी कि WH वर्ड why प्लस डज श्याम गो टू कॉलेज। और थर्ड एग्जाम्पल है जो कि निगेटिव है, मैं सेब कब नहीं खाता हूं? When do I not eat apple? When do I not eat apple? When I क्या है? देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए डू लगा। पहले क्या होगा? WH वर्ड है यानी कि when, फिर डू, फिर सब्जेक्ट आई, when do I, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर एप्पल, अदर वर्ड। When do I not eat apple? मैं सेब कब नहीं खाता हूं? फोर्थ एग्जाम्पल है, वे क्यों नहीं रोते हैं? क्यों? वे क्यों नहीं रोते हैं? वे क्या है? दे, वे यानी कि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए क्या लगा? डू। वाई डू दे नॉट वीप? वाई WH वर्ड, डू लग गया यहाँ पे क्योंकि दे प्लूरल है, फिर दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट प्लस वीप, रोना, और अदर वर्ड नहीं बचा तो नहीं लिखना है। तो वाई डू दे नॉट वीप? वे क्यों नहीं रोते हैं? और ये रहा हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया कंप्लीट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।